हाँ बच्चों, तो इससे पहले वाली वीडियो में हम कर चुके थे फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में अपनी 2 पार्ट्स कंप्लीट कर लिया हमने, जिसके अंदर हम लोगों ने पास्ट एडजस्टमेंट तक के इलस्ट्रेशंस को कवर कर लिया है। आज हम करेंगे 2-3 इलस्ट्रेशन जिसमें आपका गारंटी ऑफ प्रॉफिट के साथ साथ ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा और इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस खत्म हो जाएंगी। आप इनको रिवाइज कीजिए बार-बार, बहुत ज्यादा चांसेस होंगे कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा इन्हीं में से किसी इलस्ट्रेशन में से आ जाएगा, मतलब मिलता-जुलता क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो फिर चलिए शुरू करते हैं हमारी आगे की इलस्ट्रेशन और इस चैप्टर को खत्म करते हैं। तो बच्चों, जो हमारी नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है वो है इलस्ट्रेशन नंबर 55। ध्यान से देखेंगे इसको। अनवर बिस्वास और हमारे पास पार्टनर है दिव्या। अनवर बिस्वास एंड दिव्या आर पार्टनर्स इन अ फर्म। देयर कैपिटल अकाउंट्स टू डेस रुपीस 8 लाख, 6 लाख एंड 4 lakh respectively. On 1st April 23, they shared profit and losses in the ratio of 3:1 respectively. Partners are entitled to interest on capital at the rate 6% per annum and salary to Biswas and Divya at the rate 4,000 rupees per month and 6,000 पर क्वार्टर रिस्पेक्टिवली। यानी यहाँ पर बोला गया है कि विश्वास को जो सैलरी मिलेगी 4,000 पर मंथ मिलेगी, 6,000 पर क्वार्टर सैलरी किसको मिलेगी? दिव्या को मिलेगी। और पार्टनर्स को 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलेगा। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 उसमें हमें गिवन है। ओके, सो ये आगे देखें हम, यहाँ क्या लिखा हुआ है? विश्वास शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग, यहाँ से अंडरलाइन करना शुरू कर देंगे। एक तो Biswas share of profit including interest on capital but excluding salaries guaranteed at a minimum of rupees 82,000 per annum। यानी विश्वास का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा मिनिमम 82,000 तो मिलेगा ही मिलेगा, जिसके अंदर उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी होगा बट सैलरी नहीं होगी। यानी सैलरी के अलावा उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला के 82,000 रुपीज मिलना चाहिए बाय एनी हाउ। ओके, एनी डेफिशिएंसी अगर कुछ हो जाती है, यानी अगर 82,000 उसको नहीं मिल पाता तो उसको डेफिशिएंसी बोलेंगे। तो एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेट बाय दिव्या। तो वो डेफिशिएंसी दिव्या मेट करेगी। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 14 अमाउंटेड टू 3,12,000 और 3,12,000 हमें प्रॉफिट हुआ है 31 मार्च 14 तक के। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 14। हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है 31 मार्च 14 के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को करना। आई होप सो क्लियर हो गया है। इस क्वेश्चन के पॉइंट्स ज्यादा कुछ खास नहीं है, बस एक गारंटी ऑफ प्रॉफिट का पॉइंट कवर होता है जिसके लिए क्वेश्चन को करा जा रहा है। हाँ दोस्तों, तो इलस्ट्रेशन को अच्छे से समझने के बाद अब है उसके सॉल्यूशन की बारी। और सॉल्यूशन में रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लिया है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का? प्रॉफिट ट्रांसफर करना, यानी बाय नेट प्रॉफिट। जो हम लोगों को प्रॉफिट गिवन था वो हम ट्रांसफर करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन नेट प्रॉफिट। कितना था हमें देखेंगे तो ध्यान से क्वेश्चन में हम लोगों को प्रॉफिट गिवन है 3,12,000 रुपीज का। ठीक है, इसको यहां पर हम लोग अब इसमें से एप्रोप्रिएशंस कर देंगे। एप्रोप्रिएशन में सबसे पहले हमें बोला गया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम देना है। यानी सबसे पहले जो हम देंगे वो देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किस किस को मिलना है? कौन कौन पार्टनर है हमारे पास? हमारे पास पार्टनर है अनवर, विश्वास और दिव्या। इन तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल हमें गिवन है 8 लाख, 6 लाख एंड 4 लाख रिस्पेक्टिवली। सो 8 लाख का 6% 48,000, 6 लाख का 6% 36,000 और 4 लाख का 6% 24,000। तो यहां पर हमारे पास इसकी कैलकुलेशन करके टोटल इंटरेस्ट बन रहा है 1,08,000 रुपीज का हमने इंटरेस्ट पार्टनर्स में दे दिया। उसके अलावा गिवन था हमने पार्टनर्स को सैलरी दी है। कौन कौन से पार्टनर को सैलरी दी है? सैलरी टू विश्वास एंड दिव्या। विश्वास को सैलरी मिली है 4,000 पर मंथ। तो यहां पर टू बीज सैलरी के अंदर हम लोग दिखाएंगे 4,000 multiply 12, so this will be 48,000 and to Divya's salary is given to us as quarterly. How much it is? 6,000 per quarter. So 6,000 and there is 4 quarters in a year, so total salary will be 24,000. So I hope so it is clear to you. नेक्स्ट इज सारी एप्रोप्रिएशंस कर ली है। अब हमें से प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन दिखानी है। यहाँ पे क्वेश्चन देखो, मैं आपको स्पीड से क्वेश्चन करवा रहा हूं ताकि आप एग्जाम में भी वो वाली स्पीड को कायम रख पाओ, उसी हिसाब से समझ पाओ कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। सबसे बड़ी तो की है कंट्रोल ओवर द क्वेश्चन। अगर आप लोग कंट्रोल ओवर द क्वेश्चन दिखा पा रहे हो, यानी आपको क्वेश्चन को कंट्रोल करके चलना है, तो आपकी की बनेगी पूरी की कंट्रोल ओवर द क्वेश्चन करके क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कैसे खत्म करना है। ठीक है, तो अब हम लोग पार्टनर्स में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू अनवर, विश्वास और दिव्या। इसके लिए हम एक कैलकुलेशन दिखा सकते हैं, यहीं पर दिखा देंगे, ज्यादा दूर जाने की जरूरत है नहीं। पहले लेट्स कैलकुलेट कि कितना प्रॉफिट आ रहा है। 3,12,000 में से
हमने ये सारी अप्रोप्रिएशन जब माइनस करी, सो 3,12,000 में से अप्रोप्रिएशन माइनस करने के बाद हमारे पास प्रॉफिट बचता है 3,12,000 माइनस 1,08,000 माइनस 48,000 और माइनस 24,000। तो हमारे पास जो प्रॉफिट बचता है वो बचता है 1,32,000 का, जो कि पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होना है। ठीक है, ध्यान से देखना, अगर मैं इस प्रॉफिट की नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करता, सो अनवर, विश्वास और दिव्या को उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 1,32,000 डिस्ट्रीब्यूट करता, तो इसको मिलता, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लोगों को गिवन थी क्वेश्चन के अंदर 3:2:1, यानी 3/6, 2/6 एंड 1/6। तो यहां पर कितना आ जाएगा, 6 1 6, 6 2 12, 6 2 12। सो यहां 66,000 फॉर अनवर, 44,000 एंड 22,000। देखो, विश्वास को बोला गया था कि मिनिमम प्रॉफिट मिलेगा कितना। विश्वास मिनिमम प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 82,000। विश्वास मिनिमम प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी 82,000। प्रॉफिट इसको 44 मिला, यानी अगर मैं स्पेशली बी की डीलिंग करूं तो 44 का तो इसको प्रॉफिट मिल रहा है, प्रॉफिट इसको मिल रहा है 44। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसको कितना मिला था, विश्वास को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला था 36,000, तो यहां पर 36,000 रखा, दोनों को ऐड किया तो इसका प्रॉफिट 80,000 मिल रहा है, पर मिलना कितना चाहिए था, 82,000। सो ये 2,000 की जो डेफिशिएंसी है, ये इसको दे के इसका 82,000 बनेगा, और ये डेफिशिएंसी कौन देगा इसको, यानी जो 2,000 इसकी गारंटी में कम रह गया प्रॉफिट, ये बोला जा रहा था कौन देगा, एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेट बाय दिव्या। सो दिव्या विल बी द पार्टनर जो इसकी डेफिशिएंसी को पूरा करेगी। यानी यहां पर अगर हम कैलकुलेशन करें तो भाई ए में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, इसको तो मिलेगा 66,000 और बी को 44,000 का प्रॉफिट मिल रहा है, 36,000 आईओसी मिल गया, टोटल बना 80,000। 2,000 की डेफिशिएंसी मेट करेगा कौन, दिव्या। तो इस तरीके से इसको 46,000 ये मिलेगा, तो जिससे इसका पूरा 82,000 मिल रहा है इसको। और उसके अलावा अगर हम बात करें दिव्या की, इसको 22,000 मिलना था, बट 2,000 की इसने डेफिशिएंसी मेट कर दी, सो शी विल गेट ओनली 20,000। टोटल बनेगा, टोटल प्रॉफिट 1,32,000, टोटल आया 3,12,000। इसी के साथ हमने अपनी एक इलस्ट्रेशन खत्म करी। इलस्ट्रेशन में ज्यादा कुछ खास नहीं था, एक गारंटी ऑफ प्रॉफिट का पॉइंट कवर हो रहा था, जो कि एग्जाम में आने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो आई होप सो इट इज क्लियर टू यू। चलिए फटाफट मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की तरफ। हाँ बच्चों, तो हमारी जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन बनती है वो है इलस्ट्रेशन नंबर 60। ध्यान से देखेंगे, मोली, भोला और राज हमारे पास 3 पार्टनर्स और पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:3:4। देयर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग। उनके पार्टनरशिप डीड में ये डिटेल लिखी हुई है, ये टर्म्स लिखी हुई है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को 5% पर एनम के हिसाब से मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग उनसे 12% पर एनम के हिसाब से चार्ज किया जाएगा, एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अगर कोई होगा तो उसको 6% का मिलेगा। Molly was allowed an annual salary of 4,000. Bhola was allowed a commission of 10% on the net profit as shown by profit and loss account. And Raj was guaranteed a profit of 1,50,000. देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है कि भोला वॉज अलाउड अ कमीशन ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट एज शोन बाय द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो प्रॉफिट दिखेगा उसके ऊपर 10% उसको नेट प्रॉफिट की कमीशन मिलेगी। राज वॉज गारंटेड अ प्रॉफिट ऑफ 1,50,000, और राज को गारंटी दी गई है कि 1,50,000 मिनिमम प्रॉफिट तो देंगे ही देंगे, आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट्स एज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। सारी एडजस्टमेंट्स के बाद फिक्स कैपिटल्स गिवन है मोली की, भोला की और राज की एज 5 लाख, 8 लाख एंड 4 लाख रिस्पेक्टिवली। ऑन 1 April 2016 भोला एक्सटेंडेड अ लोन ऑफ ₹1 लाख टू द फर्म। 1 April 2016 को भोला ने फर्म को एक लोन दिया था, ठीक है। नेट प्रॉफिट फॉर द फर्म of the firm for the year ended 31st March 17 before interest on Bhola's loan was ₹3,06,000। ओके जी, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, प्रिपेयर P&L appropriation account of Molly, Bhola and Raj for the year ended 31st March 17 and their current accounts, assuming that Bhola withdrew 5,000 at the end of each month, Molly withdrew 10,000 at the end of each quarter and Raj withdrew 40,000 at the end of each half year। ठीक है,
तो ये हमारी रिक्वायरमेंट्स है क्वेश्चन के अंदर। हमें सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और इनका करंट अकाउंट बना के दिखाना है पार्टनर्स का। देखो लेंदी क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में आएगा तो 6 मार्क का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। देखो कुछ क्वेश्चंस किए जाते हैं अंडरस्टैंडिंग को कवर अप करने के लिए कि चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स कवर हो रही है। तो इस टॉपिक के अंदर, इस चैप्टर के इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर एडजस्टमेंट्स कवर हो रही हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट का टॉपिक कवर हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक दोबारा से कवर होगा। तो चलिए स्ट्रेट फॉरवर्ड इसके सॉल्यूशन में चलते हैं। एग्जाम में एक बार ही क्वेश्चन आया भी हुआ है दिल्ली 2018 के अंदर, तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। हाँ बच्चों, तो क्वेश्चन को अच्छे से समझने के बाद उसके रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हमने फॉर्मेट्स बना लिए हैं। हमारा फॉर्मेट है एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का और एक पार्टनर्स के करंट अकाउंट का। यहाँ पर जो भी आएगा वो हम लिखेंगे जैसे रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज, ठीक है। शुरू कैसे करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का? सबसे पहला स्टेप, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आने वाला प्रॉफिट जो है, यानी बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो हम लोगों को प्रॉफिट गिवन था 3,06,000 रुपीज और बोला गया था कि ये जो प्रॉफिट है बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन भोलाज लोन है, और बोला गया था कि भोला ने बिजनेस को 1 लाख रुपए का लोन दिया है, ठीक है। यहाँ पर बोला गया था कि भोला एक्सटेंडेड अ लोन ऑफ रुपीज 1 लाख रुपीज ऑन 1 April 16, यानी ईयर बिगिनिंग पे उसने लोन दिया था बिजनेस को। तो देखो उसको जो लोन का इंटरेस्ट मिलना है वो फॉर्म के लिए एप्रोप्रिएशन नहीं होता, वो फॉर्म के लिए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। तो यानी 1 लाख रुपए का 6% हमें इंटरेस्ट बोला गया था, तो यानी इंटरेस्ट जो हमने भोला को देना है 6,000 माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा वो ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्योंकि ये वाला आइटम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्या बोला गया हमसे? नेक्स्ट हमसे बोला गया कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, तो आओ दे दें। हमें फिक्स कैपिटल गिवन थी, सो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स, जो हमें पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स देनी है वो देनी है किसको? मौली को, भोला को और राज को, और हमें उनके फिक्स कैपिटल गिवन है। फिक्स कैपिटल कितने कितने गिवन है उनकी? हमें 5 लाख, 8 लाख और 4 लाख, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देना है। तो 5 लाख पर 5% विल बी 25,000, 8 lakh per 5% will be 40,000 and 4 lakh per 5% will be 20,000. So total interest will be 20, 40, 60, 85,000. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद बोला गया था कि पार्टनर्स को हम लोगों ने क्या देना है? पार्टनर से ड्राइंग की बातें भी थी, ड्राइंग को अभी करेंगे। उसके अलावा हमें बोला गया था पार्टनर्स को थर्ड पॉइंट के अंदर, फोर्थ पॉइंट आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा जिसके अंदर बोला गया मोली वाज अलाउड एनुअल सैलरी ऑफ 4,000, यानी यहाँ पर हमें 2 मोलीज सैलरी गिवन है, एनुअल सैलरी ऑफ रुपीज 4,000 will be allowed to Moli. After that, Bhola was allowed a commission of 10% on the net profit shown by profit and loss account. यानी भोला को कमीशन मिलेगी, भोला's commission on the net profit shown by profit and loss account. अब देखो यहाँ पर ना एक सोचने वाली बात है कि सर उसको जो कमीशन मिलेगी वो किस वाले प्रॉफिट पे? इस वाले प्रॉफिट पे, इस वाले पे? देखो उसने बोला है कि शोन बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब बच्चे कहेंगे सर प्रॉफिट एंड लॉस ने तो यही शो किया था। तो बेटा प्रॉफिट एंड लॉस ने शो ये जरूर किया था, बट ये जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट था माइनस तो वहीं से होना था, यानी वहां से जो नेट प्रॉफिट आना था वो यही आना था। तो इसको 3 लाख का 10% ही कमीशन मिलेगा, यानी कि 30,000 विल बी कमीशन टू भोला। उसके अलावा क्या बोला गया था? ठीक है कि राज को गारंटेड प्रॉफिट है, वो तो बात की बातें हैं। उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से हमें चार्ज जरूर करना है, तो यहां पर बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से चार्ज करेंगे। कितना कितना बनेगा? मोली से, भोला से और राज से। इनकी ड्राइंग हमें सबसे लास्ट पैराग्राफ में गिवन थी कि जो मोली, भोला, राज फॉर द ईयर एंडेड दिस करंट अकाउंट इतने गिवन है। उसके अलावा भोला विड्रू 5,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ, मोली विड्रू 10,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर एंड राज विड्रू 40,000 एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। तो हमें तीनों के लिए ही अलग अलग एवरेज पीरियड निकाल के करना होगा। तो चलो पहले मोली की बात कर लेते हैं। मोली की हमें ड्राइंग गिवन है 5,000, पहले भोला की बातें की हुई है यहाँ पे। भोला विड्रू एट द एंड ऑफ ईच मंथ, मोली विड्रू 10,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो अगर हम मोली की बात करें 10,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, सो टोटल ड्राइंग विल बी 40,000, ठीक है। सो अगर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 40,000 के अंदर हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोला गया था 12% पर एनम पार्टनर से चार्ज करना है। और उसके अलावा एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे? यहां बोला गया एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। हम ये बात पहले भी समझ चुके हैं कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये हमारे 4 क्वार्टर्स रेडी हो गए।
इसमें से एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर उसने ड्राइंग करी है। सो एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर का मतलब है कि उसने पहली ड्राइंग यहां करी, दूसरी यहां करी, तीसरी यहां करी और लास्ट ड्राइंग यहां करी। तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद जो मंथ्स बच गए 9th बच गए और लास्ट ड्राइंग के बाद 0, तो 9/2 4.5 मंथ्स का हम उससे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। सो इंटरेस्ट विल बी 1800 रुपीज। अगर आप इसको सॉल्व करोगे सो 1800 विल बी योर आंसर। चलो करके देख ही लेते हैं एक बारी। ठीक है, 40,000 12% 4800 4.5 डिवाइड बाय 12, यस इट इज 1800 रुपीज आ गया। यानी इससे जो इंटरेस्ट चार्ज हुआ 1800। ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस हम यहीं पर इसको मिटा के भोला का इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करेंगे। नोट करते जाना साथ साथ, नहीं तो पॉज करके नोट करना। भोला के इंटरेस्ट की बातें हो रही हैं। भोला ने ड्राइंग निकाली थी 5000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो इसकी जो टोटल ड्राइंग हो गई 5000 मल्टीप्लाई 12, इट विल बी 60,000। इंटरेस्ट हो गया 60,000 मल्टीप्लाई 12% की बातें कही गई हैं। और इसका भी एवरेज पीरियड एट द एंड ऑफ ईच मंथ, यानी यहां एट द एंड ऑफ ईच मंथ ड्रॉ कर रहा है। तो इसकी फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे? फर्स्ट ड्राइंग के बाद बचे 11 महीने, लास्ट के बाद 0। तो इससे जो इंटरेस्ट चार्ज होगा 5.5 मंथ्स का। तो ये जो बनेगा 7200 मल्टीप्लाई 5.5 डिवाइड बाय 12, इट विल बी 3300। यानी इसका जो इंटरेस्ट आएगा 3300। ठीक है, आपने नोट कर लिया, क्योंकि इसको भी हम हटा के राज का इंटरेस्ट कैलकुलेट करने वाले हैं। बोला गया था कि राज ने जो पैसा निकाला है वो निकाला है एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। और कितना निकाला है? 40,000। तो देखो टोटल ड्राइंग तो हो गई, हाफ ईयर में निकालता है तो 2 बार हुई होगी, एक साल में 2 ही हाफ ईयर हो सकते हैं। तो 80,000 उसकी टोटल ड्राइंग हो गई। हम लोग राज के लिए बातें कर रहे हैं। तो 80,000 के ऊपर 12%, एवरेज पीरियड यहां भी निकालना पड़ेगा। देखो पहली ड्राइंग उसने यहां करी होगी एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर, तो पहला हाफ ईयर यहां एंड हुआ, दूसरा हाफ ईयर यहां एंड हुआ। पहले हाफ ईयर के बाद मंथ कितने बचे हमारे पास? बचे पूरे पूरे कितने महीने? 6 महीने। तो 6 और लास्ट के बाद 0, 6/2 3 मंथ्स का इंटरेस्ट हम उससे चार्ज करेंगे। तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास 9600 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 12, आंसर विल बी 2400। सो यहां पर 2400 रुपीज का इंटरेस्ट उससे चार्ज होगा। ठीक है, तो अगर हम यहां पर देखें इनका टोटल जो बन जाएगा हमारा, वो बन रहा है 7500 रुपीज। ठीक है जी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की जो जो एप्रोप्रिएशन थी वो सारी हमने कर दी है। आई होप सो इट इज ऑल क्लियर टू यू। अब हमें क्या करना है? अब हमें करना है मेन काम, वो है प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन ध्यान से देखना है, क्योंकि उसके अंदर हमारी गारंटेड बात की गई है, बट इसमें यह कहा गया है कि गारंटी कोई स्पेसिफिक पार्टनर बियर नहीं करेगा। यानी गारंटेड मेट बाय फर्म वाला केस है कि वो फर्म मिल के गारंटी को बियर करेगी, यानी सारे पार्टनर्स मिलके गारंटी को बियर करेंगे। तो अगर हम प्रॉफिट पहले कैलकुलेट करें तो हमारे पास जो टोटल बन रहा है यहाँ का 3,07,500, जिसको हम यहां भी लिखेंगे 3,07,500। उसमें से एप्रोप्रिएशन माइनस करेंगे अगर हम 3,07,500 में से, तो हमारे पास बचेंगी 85,000 माइनस 4,000 माइनस 30,000। तो हमारे पास बच गया 1,88,500 का प्रॉफिट बच गया, जो कि हम लोग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बट बोला गया था कि पार्टनर्स के फिक्स कैपिटल है इस बार, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स के करंट अकाउंट में होगा। यानी प्रॉफिट ट्रांसफर टू मोलीज करंट अकाउंट, भोलास करंट अकाउंट एंड राज करंट अकाउंट। ठीक है, देखेंगे प्रॉफिट इनको कैसे कैलकुलेट होगा। ध्यान से एक वर्किंग नोट बना लें इसका। ठीक है, देखो मोली, भोला और राज, अगर मैं इनको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करूं इनकी रेशियो के अकॉर्डिंग, तो 188,500 में इसको मिलना है, इनकी रेशियो गिवन थी मुझे 334, तो इसको मिलना है 3/10, इसको भी मिलना है 3/10 और इसको मिलना है 4/10 इन दी सेम प्रॉफिट। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो इसको कैलकुलेट करके ये बनेगा 56,550, 56,550, 75,400।
हाँ जी, तो ये इनको प्रॉफिट मिल रहा है, बट हमने गारंटी दी हुई है राज को कि उसको तो 1,50,000 रुपए मिलेगा, तो राज का प्रॉफिट की डेफिशिएंसी कितनी आ रही है, यानी 75,400 मिल रहा है और 1,50,000 की गारंटी है, तो 74,600 की उसकी डेफिशिएंसी आ रही है, यानी इसको 74,600 का प्रॉफिट और मिलेगा, तब जाके ये 1,50,000 बनेगा। तो अब ये डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा, जो ये डेफिशिएंसी आ रही है। देखो यहां पर कुछ नहीं बोला गया कि कौन सा स्पेसिफिक पार्टनर बियर करता है, तो बाकी जो बचे वो पार्टनर है वो बियर करेंगे अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इनकी रेशियो है 3:3:4, इसको गारंटेड है, तो इनकी रेशियो बची 3:3, यानी 1:1 में ये दोनों बियर करेंगे डेफिशिएंसी को, यानी 74,600 की डेफिशिएंसी को 1:1 में बियर करेंगे, तो ये देगा 37,300 और ये भी देगा 37,300। सो इसका बच जाएगा 56,550, 19,250 इसके लिए प्रॉफिट बच जाएगा और 19,250 ही इसके लिए प्रॉफिट बच जाएगा, यानी यहां पर 19,250 इसको मिलेगा, 19,250 इसको मिलेगा, 1,50,000 इसको मिलेगा, एंड दैट्स हाउ ये प्रॉफिट हमारा डिस्ट्रीब्यूट होगा। आप इस पार्ट को वर्किंग नोट में शो कर सकते हो, ठीक है। तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का काम पूरा कर लिया है। नेक्स्ट काम है हमारे पास नेक्स्ट काम है हमारे पास पार्टनर्स के करंट अकाउंट को बनाने का। तो ध्यान से देखेंगे, करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट स्टेप सेम रहते हैं। सबसे पहले रिकॉर्ड ओल्ड बैलेंसेस, जो इनके हमें बैलेंस बीडी कुछ गिवन है, पार्टनर्स के करंट अकाउंट के हम लोगों को कोई भी बैलेंसेस नहीं गिवन, तो ये हमारे पास है ही नहीं। कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट दोनों सेम वे में बनते हैं। उसके अलावा ये जितनी भी एडजस्टमेंट्स हुई हैं ये सारी इनके करंट अकाउंट में ही होगी, क्योंकि कैपिटल अकाउंट तो फिक्स्ड है। ओके, सो यानी इनको सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है, वो मिला है इसको 25,000, इसको मिला है 40,000 एंड लास्ट पार्टनर 20,000। उसके अलावा बात करें एम और बी को, बाय मोली को सैलरी मिली थी, मोली को सैलरी मिली थी 4,000 ईयरली, भोला को कमीशन मिली थी 30,000 रुपीज, भोला को कमीशन मिली थी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इन तीनों को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। सो बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से जो प्रॉफिट मिला इनको कितना कितना मिला, 19,250 एंड लास्ट 1,50,000 रुपीज प्रॉफिट इसको मिला, ठीक है जी, ये हो गया। इसके अलावा इनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज भी किया गया था। सो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनसे चार्ज किया गया कितना कितना, 1,800 इससे चार्ज किया गया, 3,300 इससे चार्ज किया गया, 2,400 इससे चार्ज किया गया। उसके अलावा अगेन पार्टनर्स ने जो ड्राइंग करी है वो भी तो इनके करंट अकाउंट को कम करेगी, क्योंकि कैपिटल तो फिक्स्ड है, तो जो भी ये ड्राइंग करते हैं वो इनके करंट अकाउंट में ही शो होगी। कितनी कितनी ड्राइंग करी थी पार्टनर्स ने, टोटल ड्राइंग हमारी थी 40,000, इसने निकाला था 5,000, मोली ने जो पैसा निकाला था 10,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर निकाला था, तो 40,000, इसने 60,000 निकाला था, 5,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ निकाला था इसने, और इसने 40,000 हाफ ईयरली निकाला था, यानी 80,000 इसकी ड्राइंग थी, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास सारा क्वेश्चन की डिटेल्स हमने शो कर दी है। फाइनली हम यहाँ पर अपना बैलेंस सीडी निकाल सकते हैं कि पार्टनर्स का बैलेंस सीडी कितना कितना आ रहा है, और इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाएगा। तो चलो निकाल देते हैं इनके बैलेंस सीडीज। हाँ बच्चों, तो यहाँ पर मैंने इनके बैलेंस सीरीज निकाल दिया और इसी के साथ ये क्वेश्चन जो है हमारा समाप्त हो जाता है। हमने एक बड़ा अच्छा लेंदी क्वेश्चन देखा गारंटी ऑफ प्रॉफिट से रिलेटेड। एक इलस्ट्रेशन इस चैप्टर की और करेंगे हम लोग, जिसके बाद हमारा फंडामेंटल्स पैक हो जाएगा। तो आई होप सो ये इलस्ट्रेशन अच्छे से समझ आ गई है। चलिए मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की तरफ। हाँ बच्चों, तो हमारी नेक्स्ट और लास्ट इलस्ट्रेशन है इलस्ट्रेशन नंबर 64। ध्यान से देखेंगे इसको, क्या बोला गया इस इलस्ट्रेशन में। Jay, Vijay and Karan were partners of an architect firm sharing profit and losses in the ratio of 2:2:1। यानी तीन पार्टनर्स है एक आर्किटेक्ट फर्म के अंदर जो प्रॉफिट एंड लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 2:2:1 में। Their partnership deed provided the following। पार्टनरशिप डीड फॉलोइंग मैटर्स को प्रोवाइड करती है। क्या टर्म्स है पार्टनरशिप डीड की जो प्रोवाइड कर रही है। मंथली सैलरी मिलेगी 15,000 की जय और विजय को। उसके अलावा करण वॉज गारंटेड अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 5 लाख। करण को प्रॉफिट 5 लाख रुपीज का मिलेगा। एंड इसके बाद का पॉइंट है जिसके लिए क्वेश्चन हो रहा है, Jay guaranteed that he will earn an annual fee of rupees 2 lakh। Jay will earn an annual fee of rupees 2 lakh। अब ये समझने वाली बात है, ये वाला पॉइंट पहले आपके पास आपके सामने कभी नहीं आया।
इस पॉइंट में कहा जा रहा है कि जय अपने एफर्ट्स के थ्रू बिजनेस को 2 लाख रुपए की फीस अर्न करके देगा। ठीक है, तो यहां पर एक नया टॉपिक है, ये टॉपिक पहले ज्यादा हुआ भी नहीं करता था, न्यू टॉपिक इंट्रोडक्शन कह सकते हैं हम इसको। इसमें कह रहा है कि जय अपने एफर्ट्स के थ्रू बिजनेस को 2 लाख रुपए अर्न करके देगा, और अगर वो उसके एफर्ट से बिजनेस 2 लाख रुपए अर्न नहीं कर पाता तो जो डेफिशिएंसी आएगी वो जय ही बिजनेस को देगा अपने कैपिटल अकाउंट से। अगर फिक्स कैपिटल का केस होगा तो फिर वो करंट अकाउंट से देगा। तो ध्यान से देखेंगे इसको, फिर से पढ़ते हैं एक बार। जय गारंटेड दैट ही विल अर्न एन एनुअल फी ऑफ ₹2 लाख, वो बिजनेस को 2 लाख रुपए की फीस अर्न करके देगा। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग बिकॉज ऑफ गारंटी टू करण, ये करण के प्रॉफिट की बात कर रहा है। करण को जो 5 लाख रुपए के प्रॉफिट की गारंटी मिली है, अगर उसमें कोई भी डेफिशिएंसी रह जाती है तो वो विल बी बॉर्न बाय जय एंड विजय इन द रेशियो ऑफ 3:2। वो जय और विजय बॉर्न करेंगे 3:2 की रेशियो में, जो कि यहाँ पर हमें स्पेसिफिकली गिवन है। During the year ended 31st March 18, Jay earned a fees of ₹1,75,000 and the profits of the firm and the profit of the firms amounted to ₹15 lakh rupees, यानी 15 लाख रुपए का बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया। Showing your working clearly, prepare the profit and loss appropriation account and the capital accounts of Jay, Vijay and Karan for the year ended 31st March 18। ठीक है जी, क्वेश्चन आई थिंक सबको समझ आ गया, तो चलिए चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। हाँ बच्चों, तो इलस्ट्रेशन को अच्छे से समझने के बाद हमने रिक्वायर्ड फॉर्मेट्स बनाए। फॉर्मेट्स में हमसे मांगा गया, रिक्वायरमेंट्स में हमसे मांगा गया कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाओ। तो ये आपके सामने फॉर्मेट्स है। अब इनके अंदर हम एक एक करके डीलिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमारी डीलिंग क्या होती है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट ट्रांसफर करना फ्रॉम दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाँ जी, तो कितना प्रॉफिट गिवन है जरा ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन के अंदर गिवन था कि 15 लाख रुपीस का प्रॉफिट बिजनेस ने अर्न किया है, तो 15 लाख रुपीस हमने यहाँ शो किया। ठीक है जी, उसके बाद जैसे जैसे एप्रोप्रिएशंस गिवन है वैसे वैसे एप्रोप्रिएशन कर देंगे। सबसे पहले बोला गया है कि अ मंथली सैलरी ऑफ 15,000 मिलेगी जय और विजय को, तो यानी यहाँ पर हम लोग जयज सैलरी देंगे और उसके बाद टू विजयज सैलरी देंगे। यह हमें सैलरी प्रोवाइड करनी है। दोनों को बोला गया है कि 15,000 रुपीज मंथली सैलरी मिलेगी, यानी 15,000 multiplied 12, it will be 1,80,000 for both of them. I hope so it is clear to you। यहाँ पर इस कैलकुलेशन में कुछ खास नहीं था, गिवन था हमें, वो हमने दे दिया। उसके अलावा बोला गया कि करण को मिनिमम गारंटी दी है प्रॉफिट की 5 लाख रुपीज, और जो विजय है वो अर्न करके देगा बिजनेस को एक फीस 2 लाख रुपए की। हमने देखो स्टार्टिंग में पढ़ा था कि इनकी जो फर्म है आर्किटेक्ट फर्म है। तो इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है कि विजय ने बिजनेस को गारंटी दी है कि भाई लोगों, मैं आपको 2 लाख रुपए की फीस अर्न करके दूंगा, और अगर नहीं कर पाया तो वो आप मेरे कैपिटल अकाउंट से काट लेना। तो यहाँ पर यही हुआ कि 2 लाख रुपए उसने अर्न करने थे, बट एंड में हमें बोला था कि वो अर्न कितना कर पाया? सिर्फ और सिर्फ 1,75,000। तो बाकी जो डेफिशिएंसी बचेगी हम उससे काटेंगे। जब उससे काटेंगे तो उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे, यानी एंट्री करेंगे। किसने दी है गारंटी? जय ने, जय ही है ना, हाँ जय गारंटेड, तो जय का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे। जयस कैपिटल अकाउंट डेबिट, मैं सिर्फ आपको एंट्री करके दिखा रहा हूं, ये टू बिजनेस के पास पैसा आ जाएगा और ये पैसा ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कितना? 2 लाख रुपए उसने गारंटी दी थी, जिसमें से 1,75,000 तो अर्न हो गया, तो डेफिशिएंसी बची कितने की? 25,000 की। तो यहाँ पर जैस कैपिटल अकाउंट से हम लोग काट लेंगे बचा हुआ 25,000 रुपीज। 2 लाख रुपीज की उसने गारंटी दी थी, 1,75,000 अर्न कर पाया, तो 25,000 उसके कैपिटल से डिडक्ट कर लिया। ठीक है, ये जनरल एंट्री मैंने आपको समझाने के लिए करवाई थी, इसी की पोस्टिंग करेंगे हम लोग। जय का कैपिटल अकाउंट डेबिट करना रह गया है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन तो हमने, जय का कैपिटल अकाउंट डेबिट करना रह गया है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हमने क्रिएट कर दिया है। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से जय का कैपिटल अकाउंट 25,000 से डेबिट कर दीजिए, डबल पोस्टिंग कर दी उसके बाद हमने। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ब्रैकेट में लिख भी देंगे कि ये हमने फीस का पैसा उससे काटा है जो उसने गारंटी दी थी। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं, अब हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है प्रॉफिट का। ठीक है, अब प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर दे। प्रॉफिट बचता कितना है? फॉर्म के पास टोटल पैसा हो गया 15,25,000 रुपए। ठीक है जी, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 15,25,000 रुपए यहां लिखा,
जिसमें से फर्म ने 3,60,000 रुपीज इनको सैलरी दे दी। 15,25,000 माइनस 3,60,000 सैलरी देने के बाद 11,65,000 रुपीज बच गया। 11,65,000 का प्रॉफिट देना है, ठीक है, जिसमें हमने गारंटी दी हुई है किसको? हमने गारंटी दी है करण को कि उसको मिनिमम 5 लाख रुपए का प्रॉफिट तो मिलेगा, ठीक है, यानी टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू जय, विजय और करण। इसके लिए हम एक वर्किंग नोट बना दें या इसकी कैलकुलेशन दिखा दें। वर्किंग नोट नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, यहां पर देखेंगे ये वर्किंग नोट नंबर 1 है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स के लिए। हाँ जी, जय, विजय और करण, इनको अगर हम जो प्रॉफिट बिजनेस को बचा 11,65,000 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो किस रेशियो में होगा? पार्टनर्स की रेशियो गिवन थी 2:1, यानी he will get 2/5, he will also get 2/5 and he will get 1/5 in the same amount। तो कितना कितना मिलेगा इनको, आओ देखें। 11,65,000 डिवाइड बाय 5, इसको तो मिल रहा है 2,33,000 रुपीज, ठीक है। अच्छा, और मल्टीप्लाई 2, इन दोनों को मिल रहा है 4,66,000 रुपीज। ये इनका प्रॉफिट बढ़ रहा है, बट गारंटी दी गई थी इसको कितने की? 5 लाख रुपए की। 5 लाख में से 2,33,000 ही इसको सिर्फ मिल पा रहा है, तो इसकी डेफिशिएंसी रह गई 2,67,000 की, जो इसको और मिलेगा। कौन कौन देगा? 2,67,000 ये दोनों बॉन्ड करेंगे किस रेशियो में? गिवन था क्वेश्चन में कि एनी डेफिशिएंसी फॉर करंट विल बी बॉन्ड बाय जय एंड विजय इन द रेशियो ऑफ 3:2, तो यानी 2,67,000 की डेफिशिएंसी ये लोग बॉन्ड करेंगे। सो जय कितना पैसा देगा, ध्यान से देखना। जय विल गिव 2,67,000 के अंदर 3/5 and he will give 2,67,000 के अंदर 2/5। तो देखते हैं कितना आएगा, यहां पर अमाउंट लिखते हैं 2,67,000 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई 3, 1,60,200 यहां आया, यानी इसको इससे मिल रहा है 1,60,200 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 1,06,800 इससे मिल रहा है, यानी इसको 1,06,800 इससे मिलेगा, जिससे ये बन जाएगा पूरा 5 लाख रुपए। आप कैलकुलेशन कर भी सकते हैं। देखते हैं बाकी पार्टनर्स का कितना बच रहा है। -466, इसका बच गया 3,59,200 एंड 466,000 माइनस 160,200, इसका बच गया 3,05,800। तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट आ गया। इसको हम दिखाएंगे यहाँ पे 3,05,800 फॉर मिस्टर जय, 3,59,200 फॉर मिस्टर विजय एंड 5 लाख फॉर मिस्टर करण। सो इस तरीके से हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया है। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनके तैयार हो गया है। रिक्वायरमेंट हमसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की भी मांगी गई है, तो चलो इसको भी बना के खत्म करें। सबसे पहले आप रिकॉर्ड ओल्ड बैलेंसेस करोगे बाय बैलेंस बीडी, ठीक है। कितने कितने गिवन है? क्या हमें पार्टनर्स के बैलेंसेस गिवन है? नहीं, पार्टनर्स के बैलेंसेस तो गिवन ही नहीं है, तो यहां पर डैश। उसके बाद जो जो चीज इनको मिली है बाय पीएनएल, बाय जयज सैलरी और बाय विजयज सैलरी, इन दोनों को हम लोगों ने सैलरी दी है। जय को सैलरी मिली 1,80,000 और विजय को भी सेम अमाउंट से सैलरी मिली है, ठीक है। तो ये हमने सैलरी दे दी। उसके अलावा इनको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से इनको प्रॉफिट दिया गया है। कितना दिया गया? इसको मिला 3,05,800, इसको मिला 3,59,200 और इसको मिला बचा हुआ 5 लाख, जो इसको गारंटेड भी था मिनिमम,
ठीक है। उसके अलावा हमने इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ये प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में फीस चार्ज कर ली थी। ठीक है, इसकी पोस्टिंग हम कर चुके थे। ठीक है, तो आओ इसको अब क्लोज करके हमारा क्वेश्चन और ये चैप्टर समाप्त किया जाए। तो क्लोज करने के बाद यहाँ पर इनके बैलेंस सीडीज बचेंगे। चलो करो फटाफट, बताओ मुझे भी कितने आ रहे हैं। हाँ बच्चों, तो कैलकुलेशन के बाद पार्टनर्स के ये बैलेंसेस बच रहे हैं। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन और हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। इस चैप्टर में हमने इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस को कवर किया है जिनके आने के चांसेस एग्जाम में बहुत ज्यादा है। इनमें से एग्जाम में पॉइंट्स आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो ध्यान से इन इलस्ट्रेशंस को करना है। और भी चैप्टर्स की इलस्ट्रेशंस आपको दूसरी वीडियोस में मिल जाएंगी, और पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है इसके ऊपर भी वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, और प्लीज अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करो। इस टाइम पे गद्दारी मत करो, प्लीज शेयर करो दोस्तों के साथ ये वीडियो। मैं मिलता हूँ बहुत ही जल्द आपको नई वीडियो के साथ। थैंक यू।